हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम मॉक टेस्ट की क्लास 6 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया गया फर्स्ट ये है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? वास्तविक दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम वास्तविक दूरी क्या मान लेंगे? डी। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में कहा गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर। ठीक है, तो एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितना जा रहा है वो? डी बट्टे 12। ठीक है, अब अगली कंडीशन में कहा गया है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 24 किलोमीटर अधिक लगती है। ठीक है, यानी डी प्लस कितना हो जाएगा? 24 अपॉन। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3D। इधर दो का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले आए तो जाएगा 2 माइनस के 2D बराबर 24। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर दो का तो कितना हो जाएगा? ये 48। अब 3D में से 2D घटाएंगे तो कितना बचेगा? ओनली D। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि यदि ट्रेन टी की लंबाई से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, ठीक है, 28 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन एल द्वारा एल से 2 गुनी लंबाई वाले एक स्थिर ट्रेन टी को पार करने में लिया गया कुल समय क्या होगा? एक तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, एक ये यहीं पर क्या है? एक ट्रेन है। ठीक है, अब वो ट्रेन टी हम मान रहे हैं कि ट्रेन एल की लंबाई कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। ठीक है, और समय टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, एल की लंबाई कितनी है? ट्रेन एल की लंबाई कितनी है? एक्स मानी है। अब कहा गया ट्रेन टी की लंबाई से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, और यहाँ कहा गया है एल से 2 गुनी लंबाई वाली एक ट्रेन स्थिर ट्रेन टी को पार करने में। तो यहाँ से स्थिर ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? स्थिर ट्रेन टी की लंबाई हो जाएगी 2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है एल से 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ से जो प्लेटफॉर्म, अब यहाँ कहा गया है ट्रेन टी की लंबाई से 3 गुना वाला, जो 3 गुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6x। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे इसे तो ठीक है, हमें क्या पूछा गया? कुल समय निकालना है, कुल टी। ठीक है, तो 4 का दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 6x। अब यहाँ पर जो दूरी कितनी होगी? जो ट्रेन एल है, एल चल रही है। ठीक है, ट्रेन एल की लंबाई कितनी है? x है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 6x है। इसे पार करने में 28 सेकंड का समय ले रही है, बराबर। ठीक है, अब ट्रेन जो टी है उसकी लंबाई कितनी है? 2x है, यानी कि x प्लस 2x। इसको पार करने में कुल समय पूछा गया है। ठीक है, एक तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी और एक स्थिर ट्रेन जो खड़ी है टी, ये टी है और ये प्लेटफॉर्म है। टी की लंबाई 2x है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 6 है और ये एल ट्रेन है, उसकी x है। जब ट्रेन इसे पार करेगी तो इसकी लंबाई और स्थिर ट्रेन की लंबाई और जो ट्रेन पार करेगी उसकी लंबाई, दोनों की एड ये हो जाएगी अपॉन टी। ठीक है, प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी, ठीक है, प्लेटफॉर्म कितनी है? 6x प्लस x, कितना समय? 28 सेकंड का समय ले रही है। इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से ये 7x हो जाएगा अपॉन 28 बराबर ये कितना? 3x हो जाएगा अपॉन टी। x यहाँ कट जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 चक 28, 4 तिया 12, यानी कि टी इक्वल टू कितना है? 12। ठीक है, तो 12 सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने और वहां से वापस लौटने में कुल 2 घंटे का समय लेती है।
ये धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल। एक नाव है, उसे जाने में ये क्या एक, ठीक है, अब वो नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जा रही, कितना होगी x प्लस वाई। ठीक है, और जब विपरीत लौट के आएगी तो कितनी हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, यहां धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, यानी यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दी है यहाँ से 9 किलोमीटर। ठीक है, अब शांत जल में x की वैल्यू निकालनी है हमें। टोटल समय कितना कराएं, टोटल समय लग रहा है 2 घंटे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 9 अपॉन, ठीक है, x प्लस 6 और प्लस 9 अपॉन x माइनस 6 इक्वल टू 2 घंटे। ठीक है, कुल समय कितना लग रहा है, धारा की दिशा में जाने में और धारा के विपरीत जाने में लिया गया कुल समय 2 घंटे। ठीक है, ऐसे हम ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ x की वैल्यू रखें 16 तो क्या बनेगा, ये 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22। 22 में 9 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। 8 रख के देखेंगे यहाँ पे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। और हम रखेंगे देखिए 12, यानी कि 9, 12 6 18, यानी कि 9 दूनी 18, 1/2 प्लस यहाँ रखेंगे 12, तो कितना होगा 9/6, 3 से काटो, 3 से 9, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 2, ऊपर कितना 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सवाल का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर सोल्व करना चाहें तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन लेके यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि ए कॉमा बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। सी की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये पूछा गया सवाल में। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, औसत आयु कितनी है 20 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 20 दिया 60। ठीक है, पहली कंडीशन। 2 वर्ष पहले, अब 2 वर्ष पहले इस समय कितनी है 20 है औसत आयु, 2 वर्ष पहले औसत आयु कितनी होगी 18। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 तिया 54। ठीक है, अगली कंडीशन ये है कि 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2c प्लस 6 इक्वल टू 54 हटा देंगे तो ठीक है, तो कितना बचा 48। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, अब ये क्या वर्तमान है, ये क्या है 2 वर्ष पहले है। ठीक है, ये 2 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 26 वर्ष। सी की आयु ना 26 वर्ष। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 और xy इक्वल टू 6 है, तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो 2x प्लस वाई का वर्ग खोल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, यहाँ रखेंगे वैल्यू कितनी यहाँ पर दी गई सवाल में 40, और xy की वैल्यू कितनी दी गई 6 का करेंगे 4 मल्टीप्लाई तो 6 चौक 24, 40 और 24 64 हो जाएगा, और ये वर्ग है इधर अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा बी। अगला सवाल दिया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कितना है 8/17, तो टेन थीटा का मान क्या होगा।
यानी यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 8/70। ट्रिपलेट होता है क्या, 8, 15, 17। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया क्या है, साइन थीटा, इसे थीटा ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो पूछा क्या है, टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा इक्वल कितना 8/15। ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि निम्नलिखित आकृति में यदि एल समांतर एम तो ए और बी द्वारा चिन्हित कोणों के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये दिया, चित्र दिया गया है। ठीक है, ये एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं और ये कोण बनना है। ठीक है, अब यहाँ कितना, ये क्या, ये कोण 110 है, तो ये क्या संगत कोण है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा, ये क्या संगत कोण है। ठीक है, अब सी की वैल्यू कितनी 110 है, तो ए की यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 110 करेंगे तो 70। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 70 है, इस तरीके से ये कोण बन जाएगा, ये 40 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी इनका योग, यानी ये अगर ये है, ये बी है, सी है, तो ए प्लस बी बराबर कोण क्या होगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 और 40 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो इस तरह सवाल का आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आई है 70। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, 70 और 110, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि दी गई दो रेखाओं का हल समुच्चय क्या है, 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = कितना 5 है। ठीक है, तो 2x + 3y = कितना है 12 है, और 3x - 2y = कितना है 5 है। इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, तो यहाँ से y गायब हो जाए या x गायब हो जाए। ठीक है, अगर हमें x हटाना है तो इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 6x + 3 × 9y 12 × 36, तो ये कितना हो जाएगा 6x और माइनस के 4y और +10। ठीक है, अब ये घटा देंगे यहाँ से, तो ये प्लस ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 13y, ये कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ से y = कितना हो जाएगा 2। y की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ किसी इक्वेशन रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2x और 3 दूनी 6, 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, y = 2, x = 3, तो x = 3, x = 3 और y = 2, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो विकर्ण डी कितना होता है, भुजा √3। ठीक है, तो यहाँ भुजा, ठीक है, ये से ए √3 लिख सकते हैं। ठीक है, a √3 = कितना दिया है 7√3, रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ से भुजा आ जाएगी 7। वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एक ही होता है इसका, तो 7 का क्यूब कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 343, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,